गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। आज से हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें हम प्रीवियस ईयर्स के आए हुए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने हमेशा इस चैप्टर में ये देखा है कि बच्चों को कैलकुलेशन करने में हमेशा दिक्कत आती है, तो आप पूरी वीडियो देखना और कैलकुलेशन स्किल भी सीखना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ये आपके एग्जाम में बहुत कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करवा देगा और फिर भी गारंटी नहीं रहती कि आंसर सही आया कि नहीं आया। तो ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना, वीडियो को अच्छे से समझना, कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि भाई वाटर इन अ कैनाल। देखो ये कैनाल है, मैंने थोड़ी समझाने की कोशिश की है। कैनाल कैनाल मतलब इस तरीके से, ये खेत मान लो, देखो ये इस तरीके से ये खेत है, ये इस तरीके से ये खेत मान लो कि ये हमारा खेत है। तो खेत में क्या होता है भाई, खेत में हमारी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और हाइट होती है। देखो ये लेंथ और ये ब्रेथ और ये हाइट हो गई। देखो ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। तो खेत हमारा किस शेप में होता है, क्यूबॉइडल शेप में। ठीक है, पहली चीज़ ये है। अब इसमें दिया क्या क्या है, हमें ब्रेथ दी हुई है और हाइट दी है, हमें लेंथ नहीं दी है। तो सर लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ के लिए हमें ये चीज़ दी हुई है, देखो ध्यान से, ये क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है। ठीक है, कितनी दी हुई है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पता है स्पीड इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वन आवर में जो है वो कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर। इसका ये मतलब है। और हमें टाइम कितना दिया हुआ है, 30 मिनट। तो सर यहाँ तो आर है, हमें तो मिनट में करना है, तो क्या करेंगे, 1 आवर में 30 मिनट, तो 1 आवर को मैं ये लिख सकता हूँ 60 मिनट में वो कितना चल रहा है, वो 10 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, यानी 1 मिनट में कितना चलेगा, वो 1 मिनट में चलेगा 10 किलोमीटर अपॉन 60। ठीक है, अब याद रखना ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको भी मुझे मीटर में बदलना होगा। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं हम, 1000 से मल्टीप्लाई, ये मीटर, और ये कितना आ गया 60। अभी मैंने इसको काटा नहीं, अभी काटना नहीं है। देखो मैं बताऊंगा क्यों काटना है, 1 मिनट, लेकिन हमें तो 30 मिनट का निकालना है। तो 1 को 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड 30 से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे भी 30 और यहाँ पे भी 30। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया, 30 मिनट में जो चलेगा वो कितना चलेगा, 10 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 30 मीटर। तो यहाँ देखो इससे ये कट गया, 30 बन जा, 30 2 जा, और इससे ये कट गया, 10 2 जा और 5 जा। तो मतलब 1 मिनट में वो कितना चल रहा है, 1 मिनट में वाटर जो चल रहा है वो 5000 मीटर चल रहा है। वो 1 मिनट कह रहा हूँ, वो 30 मिनट में। तो 30 मिनट में वाटर कितना चल रहा है, 5000 मीटर। कहने का मतलब यही है, मीटर मतलब यही मेरी लेंथ हो जाएगी। क्यों, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर या सेंटीमीटर। तो यही मेरी लेंथ आ गई। तो लेंथ मेरी कितनी आ गई, लेंथ आ गई मेरी, यहाँ पे लिख देता हूँ, लेंथ इक्वल टू 5000 मीटर। ठीक है, तो मेरे पास तीनों चीज़ मिल गई, लेंथ ब्रेथ और हाइट। देखो तीनों चीज़ मिल गई। अब ये मैं इरेज कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट मिल गई। तो हमें पता है वॉल्यूम किसका, इरिगेशन का वॉल्यूम। तो और खेत किस शेप में होते हैं, क्यूबॉइड शेप में, अभी मैं बचा चुका हूँ। तो वॉल्यूम इरिगेटेड, और ये क्या होता है, ये हमारा क्यूबॉइड होता है, ब्रैकेट में लिख लो क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्यूबॉइड का फार्मूला हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो तीनों चीज मिल गई मेरे पास, देखो ध्यान से। तो तीनों चीज मिल गई। लेंथ कितनी है, 5000। ठीक है, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है हमारी 6 मीटर, इंटू हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करके मेरे पास कितना आ जाएगा, 45। देखो कर लेना, मुझे तो आंसर पता है, 000 मीटर क्यूब। यही मेरा वॉल्यूम है, सिंपल सी बात है। अब हमें क्या निकालना है, अब देखो ये कह रहा है कि ये जो पानी खड़ा होगा ये 8 सेंटीमीटर हाइट का होगा। जो पानी छोड़ेंगे तो वो पानी की जो हाइट होगी वो 8 सेंटीमीटर की होगी। तो उस 8 सेंटीमीटर में कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा। जैसे ये है, इसमें मैं पानी भर दूंगा, इसमें मैं पानी भर दूंगा, तो पानी स्टैंड लेगा। तो पानी की हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर की है, तो वो कितने खेत को इरिगेट करेगी। तो सिंपल से यही फार्मूला दोबारा से लगा दूं। देखो यही फार्मूला अभी मेरा क्या आया था, मतलब मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यही चीज़ तो मेरी कितनी आई, यही चीज़ मेरी आई है 4, 5
000 मीटर क्यूब। सर हमें तो एरिया निकालना है, सिंपल सी बात है। तो देखो खेत किस शेप में होते हैं हमारे, खेत मतलब खेत को खेती, हाँ खेती मान लो यार, गांव में वो जो खेत होते हैं जिसमें गन्ने उगाए जाते हैं वो किस शेप में होते हैं, वो हमारे होते हैं रेक्टेंगुलर, मतलब रेक्टेंगल की शेप जैसी होती है और रेक्टेंगल के ऊपर क्यूबॉइड बनता है, मतलब बेस क्या होता है रेक्टेंगल। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ है, यही मेरा एरिया हो जाएगा, एरिया इनटू, अब हाइट मुझे कौन सी रखनी है सर, वहां पे आपने ये हाइट रखी, यहाँ पे ये वाली हाइट रखनी है, हाइट चेंज हो गई, हाइट कितनी है सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना ये सब चीज किस में चल रही है, मीटर में, तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे। तो ये कितना दिया हुआ है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहां से कितना आ जाएगा एरिया, एरिया देखो ऊपर का मिटा देता हूं, तो एरिया को मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एरिया इज इक्वल टू कितना आएगा, ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई में और ये आएगा अपोन में, तो 45,000 इंटू 100/8। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा 562500 मीटर स्क्वायर। ये क्या पाया इसका एरिया, ये एरिया आ गया, कितना आ गया ये 562500 मीटर स्क्वायर, ये मेरा एरिया आ गया। अब हमसे एरिया पूछा हुआ है हेक्टेयर में, आपकी बुक का क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आया है। तो एरिया ये आ गया एरिया, अब ये एरिया किस में है मीटर में, मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलने के लिए क्या करते हैं, ध्यान रखना, मैंने क्या बताया, मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलने के लिए 10,000 से डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं 10 हेक्टेयर। तो अल्टीमेट मेरा आंसर कितना आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर, यही मेरा आंसर है। याद रखना इकलौता क्वेश्चन है जिसमें आंसर हेक्टेयर में मांग रखा है, आपकी बुक का भी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा बहुत शानदार क्वेश्चन है, नोट डाउन करना, अच्छे से समझना, और यकीन मानो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये क्वेश्चन इतनी बार आया है कि मैं आपको बता नहीं सकता कितनी बार आया है, मतलब हर अल्टरनेट ईयर में ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कब आ रखा है ये हमारा 2018 में 4 नंबर का रखा है। ठीक है, 4 मार्क्स का, बहुत प्यारा और बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। क्या दिया हुआ है, और सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड। ये सिलेंडर है, देखो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ये देखो, इसको सिलेंडर मान लो, ये सिलेंड्रिकल शेप में है ना, इसके ऊपर ये हेमिस्फेयर है, ये एक हेमिस्फेयर हो गया पूरा ऐसे, और एक ये हेमिस्फेयर हो गया ऐसे। ठीक है, इस तरीके से देखो ध्यान को, ये हेमिस्फेयर हो गया, ये हेमिस्फेयर और ये हेमिस्फेयर। अब इसको करने के लिए करेंगे कैसे, अब इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ खड़े होके, मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ऐसे देख रहा हूँ, तो मेरे को क्या दिखेगा, सिर्फ ये वाली आउटर बाउंड्री दिखेगी हेमिस्फेयर की, ये वाली, और सिलेंडर की इसके ऊपर रख दी तो सिलेंडर की ये कर्व सरफेस, ये वाला मुड़ा हुआ हिस्सा दिखेगा, ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर का ऊपर का टॉप नहीं दिखेगा, ये देखो, और इसी तरीके से अगर मैंने नीचे ये रख दिया तो नीचे सिलेंडर का बेस नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, इसको मैंने ऐसे कर लिया तो सिर्फ ये वाला, ये कर्व सरफेस मुड़ा हुआ हिस्सा जिसको क्या बोलते हैं हम कर्व सरफेस एरिया, और ये कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, और ये कर्व सरफेस एरिया। तो इसी को तो हम बोलेंगे इसका कि क्या बोला, टोटल सॉलिड का CSE, तो CSE तो होगा, तो CSE कैसे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फिर से प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, मतलब ये समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, अब हमें हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया पता है क्या होता है सर 2πr/h, h कैसे निकालेंगे, मेन सबसे बड़ा टास्क ये है। अब ध्यान से देखो, मार्कर को देखना, ये रेडियस दी हुई है 7, पूरी रेडियस ये रेडियस है मेरी पूरी 7, मैं वो रेडियस कह रहा हूँ, डायमीटर 7 है, तो डायमीटर का आधा ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला, ये रेडियस कितनी हो जाएगी, इतने को देखो, ये रेडियस ही तो होगी, तो ये मेरी कितनी हो जाएगी 7/2। ठीक है, सेम, अब ध्यान से देखना, ये रेडियस है तो हेमिस्फेयर के लिए ये क्या होगी, ये सर ये भी तो रेडियस है, मतलब सर ये हाइट है, हाइट, और हाइट ही इसकी किसकी है, रेडियस के बराबर है, तो जो हाइट है वही रेडियस के बराबर है। तो यहाँ से ये वाली हाइट मेरी, ये वाली हाइट,
ये कितनी हो जाएगी 7/2, मतलब इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, और किसके इक्वल होती है, ये रेडियस के। तो जो ये वाली हाइट है वही हाइट ये वाली है, ध्यान से देखो, ये वाली ये वाली ये हाइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ 7/2 मतलब कितना 3.5, ये वाला हिस्सा कितना है 3.5, और इधर से ये हाइट कितनी है, ये भी हाइट है मेरी 3.5। तो इन दोनों को ऐड करके मैं 19 से माइनस कर दूंगा तो अल्टीमेट मेरी क्या हाइट है, कौन सी हाइट आ जाएगी, अल्टीमेट मेरी ये वाली हाइट आ जाएगी, ये वाली, देखो ये वाली हाइट। तो क्या कर रहा हूं मैं 19 माइनस 3.5 माइनस 3.5, तो देखो 3.5 7 हो गए, तो 7 में से 19 गए, 19 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और यही मेरी सिलेंडर की हाइट है। तो तीनों की हाइट पता चल गई। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल सा है भाई, हम क्या लिख देते हैं, देखो ध्यान से, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए 2πRh, कैपिटल H रख लिखता हूं, क्यों, सिलेंडर की हाइट को कैपिटल H से लिखा मैंने, ये वाली जो हाइट है, और इसकी हाइट को मैंने स्मॉल हाइट से लिखा ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये सिलेंडर की हाइट है, और इसी तरीके से CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr², क्या होता है 2πr², और यहाँ पे कितने हेमिस्फीयर हैं, 2, एक ऊपर और एक नीचे, तो किससे दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 से, तो ओवरऑल मेरा दोनों का आ गया। अब हमें टोटल क्या निकालना है, फाइंड द टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम पूछा है कि हमसे क्या पूछ रहा है, हाँ, तो CS दोनों का वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2π टोटल वॉल्यूम, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, टोटल वॉल्यूम नहीं है ये, टोटल सरफेस एरिया है, वॉल्यूम की जगह CSA कर लो, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया है ये, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो ये क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम भी निकाल देंगे, ऐसा नहीं है कि सर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम भी निकाल देंगे भाई, पहले टोटल सरफेस एरिया देख लो, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2πRh प्लस 2 2 जा 4, तो 2 डायरेक्ट लिख दो, 2 2 जा 4 πr²। अब देखो इसको ब्लाइंडली नहीं करना है, ठीक है, ब्लाइंडली क्यों नहीं करना है, पहले इसमें से कॉमन लेंगे, देखो r तो दोनों के लिए सेम है, सिलेंडर की भी वही रेडियस है जो हेमिस्फीयर की है, तो r सेम है, r कॉमन आ रहा है, और 2πr, तो मैंने क्या कॉमन ले लिया 2πr मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से देखो 2πr बाहर आ गया, क्या बचा h, उसी तरीके से यहाँ से इसको फिर से मैं ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ से देखो क्या आ गया 2 आ गया, पाई आ गया, और एक r बाहर आ गया, तो क्या बचे, दिखा हुआ लिख रहा है 2r, ये समझ में आया। कैलकुलेशन स्केल अननेसेसरी यहाँ वैल्यू मत रखो यार, कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी, तो देखो 2 इंटू पाई कितना है हमारे पास 22/7, और r कितना है हमारे पास, r है 7/2, और हाइट किसकी, सिलेंडर की हाइट कितनी है 12 प्लस 2 इंटू इसकी रेडियस कितनी है 7/2। अब देखो कितनी आसान कैलकुलेशन हो गई, देखो इस 2 से ये 2 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया, ठीक है, सिमिलरली इस 2 से ये 2 कट गया, तो अल्टीमेट क्या बचा मेरे पास 22 इंटू कितना बचेगा 12 और 7 19, ये बच गया ना। तो इसको देखो सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 420, 220, 440 में से 22 गए, 440 में से 22 गए, 418 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यही मेरा आंसर। देख लिया आपने कितनी आसानी से मैंने इसको कैलकुलेशन को सोल्व कर दिया, सिंपल सा कैलकुलेशन था, कोई मुश्किल नहीं था, बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ गया। अब आ जाओ वॉल्यूम पे कि सर इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो वॉल्यूम निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से मिटा दे रहा हूँ ये, है ना। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस
2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, क्यों भाई, 2 हेमिस्फीयर है ना, तो एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और इस एक का, तो एक प्लस तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो अब यहाँ पे रख दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस 2 इंटू से हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, ये ठीक है। अब देखो ध्यान से, कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आर स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया और पाई को मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा एच प्लस, देखो ध्यान से क्या बचेगा 4r/3। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे एच बचेगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर को तो 4 और आर बचेगा। यहाँ पे वैल्यू रख दो, आर कितनी है 7/2 का होल स्क्वायर इंटू पाई कितना है 22/7, ब्रैकेट के अंदर सिलेंडर की हाइट कितनी है 12 प्लस 4 इंटू कितना है 7/2 अपॉन में कितना है 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, ऊपर मिटा देता हूँ क्योंकि ऊपर का जगह चाहिए ना थोड़ी, ये देखो, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ वो रख देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 22/7 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 12 प्लस, देखो इससे ये कट जाएगा, 2 बन जा 2 2 जा 12 प्लस 7 दूनी 14/3। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसको एलसीएम लेंगे। अब देखो ध्यान से, पहले जो कट रहा है काट देते हैं, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया 11 टाइम में, तो क्या बच रहा है मेरे पास 7 इंटू 11 और नीचे क्या आ रहा है 2 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो एलसीएम ले लिया तो 36 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं प्लस 14/3, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर देते हैं जल्दी से, तो कितना आ रहा है ये 7 इंटू 11 77/2 और इधर से कितना आ जाएगा 36 और 40 50/3, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 77 इंटू 50/2 इंटू 3। अब देखो इससे इसको काट लो, कितना 25 टाइम में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ज़्यादा। अब यहाँ पे ये 70 कितना है 77, अगर मैं किसी तरीके से इसको 78 कर लूँ तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर क्यों किया मैंने, देखो ये 3 से कट जाएगा, डिजिट सम कितना होता है हमारे पास, तो 3 से डिवाइड होने का क्या होता है, डिजिट सम 15 आनी चाहिए, तो यहाँ पे 15 कह रहा हूँ, मतलब 3 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 7 और 8 को ऐड करेंगे 15 आ रहा है, 15 प्लस 1 को 6, तो 6 15 मतलब 1 प्लस 5 6 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो अप्रोक्सीमेशन कर लिया, तो इसको मैंने इससे काट दिया, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम में और 26, तो हाँ ठीक है, तो इधर से मेरा कितना आ गया 26 इंटू 25। अब देखो कितनी आसानी से कैलकुलेशन हो गई, 25 दूनी 50 150 15 कहाँ से लगा, 25 दूनी 50 और 15 65 650 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो इस तरीके से मैंने इसका वॉल्यूम भी निकाल दिया। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैलकुलेशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे अच्छे से देख के नोट डाउन करना है। तो अच्छे से बिल्कुल नोट डाउन करना, जितने स्टेप बताए, जितने मैंने कैलकुलेशन की स्टिक फंडे बताए उसको नोट डाउन कर लेना, वरना एग्जाम में ये आप कैलकुलेशन में उलझ के रह जाओगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और अल्टीमेट जब आंसर नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को छोड़ ही दोगे, मतलब 4 नंबर आपके सीधे चले गए, 4 नंबर मतलब 1% चला गया आपका। तो अच्छे से नोट डाउन करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे 2018 में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर हम 2 कर चुके हैं, 2 और 3 में क्या अंतर है, उस पर क्या था देखो ध्यान से, फिर से समझा देता हूँ। उसमें इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर था, इस तरीके से सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर, इसमें क्या है, इसमें सिलेंडर के अंदर से हेमिस्फीयर स्कूप कर दिया। स्कूप समझ रहे हो, मतलब जैसे वो आइसक्रीम वाला होता है ना, में सॉफ्टी में वो चमचे से आइसक्रीम ऐसे स्कूप करके निकालता है, तो वो जो स्कूप करके निकालता है तो उसके अंदर भी आइसक्रीम की शेप आ जाती है हेमिस्फेरिकल, उस तरीके का ये क्वेश्चन है। स्कूपिंग का मतलब क्या है, काट के निकालना। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब फिर से वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको मैंने कुछ काट के निकाल दिया, तो ऐसे अगर इस फिगर के ऊपर मैं यहाँ से खड़े होकर देखूंगा यहाँ से, तो मुझे क्या दिखेगा, ये वाला कर सरफेस एरिया
और ये वाला कर्व सरफेस एरिया और ये वाला कर्व सरफेस एरिया, क्या ये दोनों हिस्से दिखेंगे? ये देखो ये दोनों हिस्से दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। तो हमें क्या करना है, इसी तरीके से सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं है। हमें क्या करेंगे, सबसे पहले CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ क्या है वो हेमीस्फीयर, और उसका डबल कर देंगे क्योंकि दो है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो TSA पूरी सॉलिड का निकल जाएगा। लेकिन सिलेंडर का CSA निकालने के लिए हमें हाइट और रेडियस पता होनी चाहिए। तो हमें देखो दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, एज शोन हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट जो है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, वही अपना सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले CSA ऑफ सिलेंडर। अब आप कहोगे कि सर हम TSA निकाल रहे हैं तो TSA में CSA क्यों ले रहे हैं, हम TSA क्यों नहीं ले रहे हैं सिलेंडर का? देखो जब स्कूप करके निकालेंगे तो सिलेंडर का बेस, सिलेंडर का टॉप और हेमीस्फीयर का टॉप दोनों एक हो जाएंगे, और जब हम TSA लगाएंगे तो हम TSA में क्या लगेंगे, सिलेंडर का टॉप और बेस और इसका भी, तो एक ही चीज़ दो बार आ जाएगी। तो इसलिए हम दोनों का TSA नहीं ले रहे हैं, CSA ले रहे हैं। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, अभी निकाला था हमने 2πRH। तो देखो ध्यान से, अभी इसमें वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है? क्यों, अभी मैं बता देता हूं। और इसी तरीके से CSA ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ हेमीस्फीयर, ये कितना हो जाएगा, ये होता है मेरा 2πr², ठीक है? अब इनटू देखो ध्यान से 2πr²। अब ये एक का होता है, दो का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों एंड पे हेमीस्फीयर है ना, दोनों ऊपर भी और नीचे भी। आई बात समझ में? तो यहां तक क्लियर है? तो ये हमारा समझ में आ गया। देखो कोई चीज ना समझ में आई हो तो ध्यान से देख लो, 2πr², क्लियर है ना यहां तक? अब देखो ध्यान से देखना, अब इसको सोल्व करना है। तो TSA ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या करना होगा, देखो ध्यान से, दोनों को ऐड कर दो। तो 2πRH प्लस 2 जा, चलो इसको ऐसे ही रखो, 2 × 2πr²। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे वैल्यू शुरू में नहीं रखनी है, ध्यान रखना। शुरू में वैल्यू रखोगे कैलकुलेशन लंबी होगी। एक बारी में करते हैं। कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल देखो, तो 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और r कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 2πr को मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, h प्लस यहाँ से क्या बचा 2r, ठीक है? अब इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 2 × पाई कितना होता है 22/7 × r कितना है, r हमें दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है, तो इसके 7/2 लिख सकता हूँ। क्यों लिख लिया सर आपने, देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 7 से ये 7 कटेगा, इसलिए लिख लिया मैंने। इसी तरीके से h कितना है 10 + 2 × यहाँ पे r कितना है 7/2, तो 7/2, ठीक है? अब देखो ध्यान से, हो गया, बस इतना कर लिया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा मेरे, देखो इस 7 से ये 7, इस 2 से ये 2, तो इधर कितना बचा 22, और ब्रैकेट के अंदर कितना बच रहा है, देखो इस 2 से ये 2, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 70, तो अल्टीमेट कितना आ जाएगा 22 × 70। अब इसको करते हैं, देखो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 17 दूनी 34 का 4, 3, 17 दूनी 34, 35, 36, 37, ये आ गया मेरा इसका आंसर। तो आपने देख लिया कितनी आसानी से मैंने कैलकुलेशन सोल्व करके और कितने सिंपल वे में बिना कुछ ज़्यादा लेंदी मेथड लगाए इसको सोल्व कर दिया। तो उसी तरीके से आप भी इसको एग्जाम में करना, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करना, आंसर आपका आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने देख लिया कि इतनी आसानी से मैंने इसको सोल्व कर दिया, ठीक है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूं कि इससे पहले मैं 2 क्वेश्चन करवा चुका हूं, 2019 का और 2020 का। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, उनको भी जाना, चैनल पर देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ईजी वे में मैंने आपको करवाया है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और ये भी 2018 में 4 नंबर का रखा है। आप कहोगे सर 2018 में इतने कितने क्वेश्चन आ गए, बोर्ड में 4 सेट बनते हैं तो हर सेट के ये क्वेश्चन है, ठीक है?
इसीलिए देखो क्या कह रहा है, अ हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। मतलब क्या कह रहा है ये, हीप मतलब कुप्पी होती है। मैं इस तरीके से आपको समझा देता हूँ। जो जैसे हीप है ना, देखो इस तरीके से ये इस तरीके से हीप होती है। तो ये किस शेप में है, देखो ध्यान से, ये कुछ कुछ कोन शेप में है, दिख रहा है आपको, देखो कोन शेप में, इसको ध्यान से देखो तो ये कुछ कुछ कोन शेप में है। तो ये हीप क्या कह रहा है, हीप जो है कोन शेप में है। तो कोन बना लेते हैं, सबसे पहले हम कोन बना लिया, ये रहा, ठीक है, ये हमारा कोन हो गया। तो कोन में हमें क्या क्या पता होता है, ये कोन की हाइट होती है, ये रेडियस होती है, ये आर, ये एच और ये स्लांट हाइट होती है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, हाइट दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है 24, तो 24 दिया हुआ है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 12, और कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है, हाइट कितनी दी हुई है, ये वाली हाइट दी हुई है 3.5, दोनों में अंतर है, ये स्लांट हाइट है, ये हाइट है, तो हाइट दी हुई है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइस, कि मतलब वो राइस, इसको राइस हम डाल रहे हैं इसके अंदर कोन में, तो भाई कोन में जितना राइस आएगा वो कोन की शेप में आएगा, तो अल्टीमेट राइस का वॉल्यूम वही होगा जो कोन का वॉल्यूम होगा, ये हो गया। हाउ मच कैनवास इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। अब कैनवास मतलब कितना कपड़ा चाहिए, देखो कपड़ा चाहिए तो हम इसको कपड़े से ऐसे ही ढकेंगे, देखो इस तरीके से, तो हम अल्टीमेट क्या ढक रहे हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब CSA, ये निकालना है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन का वॉल्यूम होता है, और कोन का वो CSA क्या होता है, पाई आर एल, मतलब अल्टीमेट मुझे L निकालना पड़ेगा। तो L कैसे निकालेंगे, देखो जैसे यहाँ पे नाम दे दिया ABC। अब देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ABC क्या अप्लाई कर रहा हूँ, पाइथागोरस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है, AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, थीटा, यहाँ से अगर थीटा ले लो तो ये AB का स्क्वायर, और बेस कितना है, बेस है BC का स्क्वायर। AC क्या है मेरा, L स्क्वायर मतलब स्लांट हाइट, और ये क्या है मेरा H स्क्वायर प्लस ये क्या है R स्क्वायर। अब देखो H कितना है हमारे पास 3.5 का होल स्क्वायर प्लस R कितना है 12 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब आपको ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन लगेगा, मैं बताता हूँ क्यों। देखो ये 3 का होता है 12.25 प्लस 144, तो इसको ऐड करेंगे तो 156.25 L स्क्वायर, तो L कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 156.25, तो अल्टीमेट L कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। सर आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, अब देखो मैं आपको बताता हूँ मैंने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। आपको एग्जाम में इसके बाद इतना करने के बाद क्या लिख देना है, आफ्टर सोल्विंग। तो देखो आपको एक वो याद होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो मैं बता देता हूँ ट्रिपलेट ये होता था, वो ये 7, 24, 25, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, 7 का हाफ कितना हुआ, 2 से डिवाइड कर दो, 7 का हाफ 3.5, और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना होता था 12.5, तो इसको भी 12 होगा 24 का, और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5। तो अल्टीमेट हमें ये ट्रिपलेट यूज करवाया है उसने, अल्टीमेट इसी को बस वो करना है। तो आपको एग्जाम में इसके बाद डायरेक्ट क्या लिख देना है, आफ्टर सोल्विंग द वैल्यू ऑफ L इक्वल टू 12.5। इससे आप अननेसेसरी कैलकुलेशन से बच जाओगे, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है इसका, फाइंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 ऐसे ही रहा, पाई कितना है 22/7, आर कितना है हमारे पास, आर है हमारा कितना रखा था, आर 12 है, ठीक है, दे रखा है 12, तो 12 × 12, और h कितना है अपने पास 3.5 को मैं ये लिख सकता हूँ 7/2। क्यों लिखा, देखो कैलकुलेशन आसान पड़ेगी, इस 7 से ये 7 कट गया, और इससे ये कट गया, कितनी बारी में 4 बारी में, 3 4 या, और इससे ये कट गया 11 टाइम में। तो अल्टीमेट कितना आ गया मेरा 12 चौक 48, 11 × 48। तो इसको सोल्व करेंगे 480, 90, 100, 528, 528 मीटर स्क्वायर। ये तो मेरा कोन मीटर क्यूब, क्योंकि कोन का वॉल्यूम है, तो ये तो मेरा कोन का वॉल्यूम है, ठीक है। अब सर कैनवास क्या होगा, तो देखो वो उसके लिए हमें CSA निकालना होगा। CSA क्या होता है कोन का, CSA ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है पाई आर एल। तो पाई कितना है 22/7, आर कितना है, आर है 12,
ठीक है, और L अभी हमने निकाला था 12.5। अब देखो इसको ये लिख सकता हूँ 22/7 इंटू 12 इंटू इसको ये लिख सकता हूँ 25/2। सर आपने ऐसा क्यों लिखा, देखो ध्यान से बताता हूँ, इससे कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। इससे ये कटिए कितनी बारी में, 6 टाइम में। अब देखो तो ये कितना आ जाएगा 22 इंटू 25 × 150, ठीक है, अपॉन 7। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3300/7 मीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर है। इसको फर्दर भी आप सोल्व कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, लेकिन इतना भी लिख दोगे तो एग्जामिनर मार्क्स दे देगा, क्योंकि ये कट नहीं रहा है, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, वीडियो को समझना, जो जो मैंने पार्ट पढ़ाए हैं बताए हैं आपको, एक एक स्टेप लिखना, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले मैं अब तक 3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, उनको जाके देखो, उनकी प्रैक्टिस करो, आपको यकीन मानो दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, एक एक स्टेप समझाया है। तो अच्छे से नोट डाउन करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।